Shut up and sit down. परिवार नियोजन राष्ट्रीय आवश्यकता पर निबंध निबंध नंबर 1। परिवार नियोजन का अर्थ है छोटा और संतुलित परिवार। कितनी भयावह है यह चेतावनी कि यदि हमारी जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो सन 2000 तक देश की आबादी 100 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। आज हम बढ़ती जनसंख्या के प्रभाव से जिस बुरी तरह आतंकित और पीड़ित है, अभी तो 80-90 करोड़ ही है। तब यह हालात है, और जब 100 करोड़ या उससे अधिक हो जाएंगे तब तो शायद खाने पीने के लिए तो लड़ाई झगड़े ही हो। लोगों के रहने के लिए भी देश की धरती छोटी पड़ जाएगी। आदमी की संतान कीड़े मकोड़ों जैसी इधर उधर रेंगती फिरेगी। पेट भरने के लिए लोग एक दूसरे को मार कर खा जाएंगे। हाँ, यदि हमने बेतहाशा सुपरफास्ट ट्रेन की या जेट की गति से भी तेज बढ़ रही जनसंख्या पर काबू नहीं पाया, उसकी दर बहुत बड़ी सीमा तक नहीं घटाई, तो अगले 10-15 सालों के बाद इस पवित्र धरती पर यही सब होगा। वर्तमान में सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य पशुओं से भी गया बीता जीवन जीने को विवश हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। क्या बुद्धिमान और प्रगतिशील स्वभाव वाला मनुष्य उस स्थिति में जीने को तैयार है? निश्चय ही कतई नहीं। तनिक हिसाब लगाकर देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के मात्र इन 40-50 वर्षों की जनसंख्या कहां से कहां जा पहुंची है। अविभाजित भारत की कुल जनसंख्या 33 करोड़ थी। देश का विभाजन हुआ उस समय के दंगों में जो लाखों लोग मारे गए, उनको तो जाने दीजिए। भारत विभाजन के बाद 10 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में चली गई। बाकी वर्तमान भारत की कुल आबादी बची 26 करोड़, और ये 26 करोड़ केवल 40 से 50 वर्षों में ही 80-90 करोड़ यानी कि 3 गुना तक अधिक हो चुकी है ना चौंका देने वाली बात? जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ती गई, निश्चित ही देश की धरती आवश्यक उत्पादन, काम धंधे और रोजगार के साधन तथा अवसर उससे आधे अनुपात से भी नहीं बढ़े हैं, बढ़ भी नहीं सकते। तभी तो आज हमें हर स्तर पर अनैतिक बनकर अभाव अभियोग की परिस्थितियों में जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों, विषमताओं और भावी विनाश से बचने का एक ही उपाय है, परिवार नियोजन, अर्थात जनसंख्या की अपार वृद्धि को रोककर परिवारों को संतुलित या छोटा बनाना बहुत आवश्यक है। इसके बिना कोई चारा शेष नहीं बचा। सभी जागरूक लोग मानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाकर ही वर्तमान विषमताओं और आने वाली विपत्तियों से बचा जा सकता है। छोटा परिवार होने पर उसकी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी प्रकार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध साधनों से सरलता के साथ की जा सकती है। सभी का उचित ध्यान रखा जा सकता है। आज जो अनेक प्रकार के तनावों में हम जी रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, लोगों में विश्वास, प्रेम, भाईचारा, धीरज, सहनशीलता आदि नहीं रह गए, उसका कारण है कि अनेक तरह के अभाव, और अभावों का कारण है उत्पादनों की तुलना में बढ़ती जनसंख्या। परिवार नियोजित करके ही हम इन सब प्रकार के अस्वाभाविक स्थितियों से बचकर सुखी जीवन जी सकने की संभावना कर सकते हैं। परिवार नियोजन के लिए यद्यपि संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण या ब्रह्मचर्य पालन से बड़ा कोई उपाय नहीं, फिर भी आज अनेक प्रकार के कृत्रिम उपाय विज्ञान ने उपलब्ध कर दिए हैं। ऑपरेशन को भी सरल और श्रेष्ठ सफल उपाय समझा जाता है, और कई साधन एवं उपकरण है जिन्हें अपनाकर व्यक्ति परिवार को छोटा और संतुलित रख सकता है। विवाह की आयु बढ़ाना भी एक उपाय माना जाता है, पर उतना कारगर नहीं कहा जा सकता। जो कोई उपाय किया जाए, हमारे दो इसी सीमा तक परिवार का रहना सर्वश्रेष्ठ है। इससे अधिक अपने लिए विपत्ति और तनावों को निमंत्रण देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। आज देश में नगर, गांव, प्रत्येक स्तर पर परिवार नियोजन या परिवार संतुलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब अशिक्षित और देहाती लोग भी इसका महत्व समझने लगे हैं। सभी प्रकार के उपलब्ध साधन और उपाय भी अपनाए जा रहे हैं, फिर भी अपेक्षित परिणाम सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं, विचारणीय मुद्दा है। कहा जा सकता है कि इस आंदोलन को और भी जोर शोर से व्यापक बनाने की आवश्यकता है। इसकी राह में किसी भी प्रकार की कट्टर धार्मिकता को प्रभावी होने देना हठ और मूर्खता से अधिक कुछ नहीं। हमारे भले में राष्ट्र का भला है, और राष्ट्र के अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है। हमारी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता ही अपनी और राष्ट्र की रक्षा के इस कार्यक्रम को सफल बना सकती है। अतः सभी वर्गों, जातियों, धर्मों आदि के लोगों को इस कार्य को सफल बनाने के लिए समान स्तर पर जुट जाना चाहिए। तभी सफलता
और फिर स्वाभाविक जीवन संभव हो सकता है। परिवार नियोजन पर निबंध नंबर 2। परिवार नियोजन अर्थात परिवार को नियंत्रित करने की प्रक्रिया तथा इसकी महत्ता को सभी देशों ने समझा है। इसका प्रारंभ अवश्य ही ब्रिटेन से हुआ, परंतु इसके पश्चात सभी यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। भारत जैसे देश में तो परिवार नियोजन अनिवार्य होना चाहिए। इस संदर्भ में हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं तथा इस दिशा में विशेष रूप से कार्य भी किया जा रहा है। भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। आज हम जनसंख्या के क्षेत्र में विश्व में चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर है। आज हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। यही कारण है कि इतने संसाधनों के होते हुए भी हमारी प्रगति की गति धीमी है। अतः परिवार नियोजन आज की आवश्यकता है। इस दिशा में यदि ठोस और सकारात्मक उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में स्थिति अत्यधिक विकराल हो सकती है। भारत देश में परिवार नियोजन की महत्ता को स्वीकार करने तथा इसे लागू करने के अनेक कारण हैं। आर्थिक कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या का सीधा प्रभाव देश की आर्थिक दशा पर पड़ता है। अनेक परिवार विपन्नता की स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा में वे बहुत पीछे रह जाते हैं। अतः देश को समृद्ध बनाने के लिए परिवार नियोजन अत्यधिक आवश्यक है। राष्ट्र की उन्नति, मुख्यतः भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की उन्नति के लिए परिवार नियोजन अनिवार्य है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सरकार के लिए सभी नागरिकों को शिक्षा, घर व भोजन की सुविधा जुटा पाना एक कठिन कार्य हो गया है। अनेक संसाधनों के बावजूद विकास की गति में विराम सा लग गया है। स्त्री की शारीरिक व मानसिक दशा प्राय अधिक बच्चे पैदा करने से माताएं अस्वस्थ व कुपोषण के शिकार हो जाती है। दुर्बल अवस्था में उत्पन्न बच्चे भी प्रायः कमजोर होते हैं। गर्भावस्था के दौरान आराम व भोजन न मिल पाने के कारण जच्चे और बच्चे दोनों की मौत होने का खतरा भी बना रहता है। परिवार नियोजन के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। देश की 2/3 जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है। इनमें से अनेक परिवार निर्धन एवं अशिक्षित हैं। वे आज भी अंधविश्वासों व रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए हैं। इनके अनुसार बच्चे ईश्वर की देन है और इस पर नियंत्रण ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। अनेक धार्मिक मान्यताएं भी इसकी सार्थकता में बाधक बनी हुई है। अशिक्षित होने के कारण भी इसकी महत्ता को समझ नहीं पाते हैं। इन्हीं कारणों से आज हमारी जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर भारत एक प्रजातांत्रिक देश होने के नाते अपने नागरिकों पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को थोप नहीं सकता है। परिवार नियोजन की दिशा में हमारी सरकार अपनी पूर्ण क्षमता से प्रयास कर रही है। इसके लिए देश के सभी भागों में परिवार कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को परिवार कल्याण से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त उनमें निःशुल्क गर्भ निरोधक सामग्री वितरित की जाती है। दूरदर्शन, समाचार पत्र, रेडियो तथा अन्य संचार माध्यमों का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि देश के सभी नागरिक परिवार नियोजन की महत्ता को समझे तथा इसे कारगर बनाने में सरकार को यथासंभव सहयोग दे। आज की स्थिति इतनी विस्फोटक है कि केवल सरकारी प्रयासों से लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता राष्ट्र की सफलता से जुड़ी हुई है। अतः सभी स्तरों पर जागरूक होने की आवश्यकता है।